हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या स्टार्ट करेंगे? स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कि सरल रेखाएं। क्या पढ़ाएंगे? सरल रेखाएं। स्ट्रेट लाइन जिनको बोलते हैं सरल रेखाएं। सरल रेखाएं मतलब सीधी रेखाएं। सीधी रेखाएं किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद। हर चीज़ सीधी सबको पसंद है। सीधी सीधी रेखाएं, सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी रेखाएं और सीधी सीधी बातें। लेकिन सीधी बातें चुभती बहुत हैं। सीधी बातें कैसी? चुभती बहुत हैं। ऐसे ही सरल रेखाएं होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि बहुत बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, थोड़ा सा भी बैंड नहीं। थोड़ा सा भी क्या नहीं होगा? बैंड नहीं होगा, बिल्कुल सीधी होंगी। क्या होंगी? सीधी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बाद में, सबसे पहले बात करेंगे किस पर? लाइन पर। मैं आपसे कहूँ कि आपने ये तीन चीज़ें सुन रखी होंगी पहले से। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ये तीन चीज आपने सुनी होंगी। लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे। लाइन, लाइन को लाइन ही बोलते हैं, रेखा। लाइन सेगमेंट को, इसको रेखा बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं रेखा खंड और इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। तो मैं कहूँगा ये तीनों अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए। आप कहोगे सर देखने में तो, लिखने में तो अलग अलग से लग रहे हैं, लेकिन एक ही लग रहे हैं। मैं कहूँगा लाइन, ये दो पॉइंट है। क्या है? दो पॉइंट। मैंने इन दोनों को क्या किया? एक दूसरे से कनेक्ट। तो लाइन का मतलब है कि इसको भी आगे इंक्रीज कर सकता हूँ और इसको भी आगे इंक्रीज कर सकता हूँ। ये तो कहलाएगी लाइन। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होगा? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की पर्टिकुलर लेंथ ये पूरी की पूरी कहलाएगी लाइन सेगमेंट, और ये लाइन कहलाएगी। अब आप कहोगे सर किरण क्या कहलाएगी? फिर किरण कहूँगा अगर मैंने ये दोनों पॉइंट लिए और दोनों को एक दूसरे से क्या किया? कनेक्ट। तो अगर मैं एक पॉइंट को इंक्रीज करता हूँ वन साइड, या इस पॉइंट को मैं इधर इंक्रीज, तो क्या कहलाती है? ये दोनों पोजीशन कहलाती है रे। क्या कहलाती है? रे। तो ये याद रखना है आपको कि कब रे बोलेंगे, कब लाइन सेगमेंट बोलेंगे और कब लाइन बोलेंगे। जब दोनों पॉइंटों को इंक्रीज किया जा सकता है, दोनों ओर, दोनों पॉइंटों को क्या किया सकता है? इंक्रीज दोनों ओर, तो बोलेंगे लाइन। जब मैं दोनों पॉइंटों को एक ही जगह रखता हूँ, बस इन दोनों को ही कनेक्ट करता हूँ, तो बोलूँगा लाइन सेगमेंट। और अगर मैं एक ही पॉइंट को एक ही तरफ इंक्रीज करता हूँ तो रे। तो क्या बनेगी? रे। किरण। क्या बनेगी? किरण। ओके सर, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ना क्या है? स्ट्रेट लाइन में हमें पढ़ना क्या? स्ट्रेट लाइन में हमें पढ़ना है इसकी स्लोप। सबसे पहले स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। तो देखिए मैं आपसे कहूँगा, मैं आपसे क्या कहूँ कि किसी भी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाएगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आप दिमाग में एक बात उठा लो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम मिनिमम कितने पॉइंट रिक्वायर होते हैं? सबसे पहली बात तो ये, मैं कहूँगा 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर टू ड्रॉ लाइन। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। ये लाइन आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ लाइन। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मिनिमम वाली, ये मिनिमम है। क्या है? कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। और एक बात याद रखना, 2 पॉइंटों से ओनली ऑन एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। 2 लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। 2 पॉइंटों से ओनली ऑन एक ही लाइन क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी याद रखना। ओके,
अब हम पढ़ेंगे, मैं आपसे कहूँ किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन मैं कहूँ कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब कि निर्देशांक तल, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। अगर इसमें किसी लाइन को ड्रॉ किया जाए, क्या किया जाए, ड्रॉ, मैंने कहा ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन एक्स अक्ष के साथ दो एंगल बना रही है, एक ये एंगल बना रही है और दूसरा ये बनाएगी 180 माइनस थीटा। बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगी सर। तो मैं कहूँगा इनमें से जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कहलाता है इस लाइन का इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव। क्या है, झुकाव। किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया अपना एक्स और वाई हो गया। एक्स और वाई में अगर किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन एक्स अक्ष पर कितने एंगल बनाएगी, दो एंगल बनाएगी, और एक होगा थीटा तो दूसरा होगा 180 माइनस थीटा। इनमें से जो थीटा एंगल है, क्या है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कहलाता है इसका इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। और इसी को बोल सकता हूँ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, रेखा का झुकाव। किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। और एक्स अक्ष भी कौन सा, ये मैं बोल सकता हूँ विद पॉजिटिव एक्स अक्ष। ये पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ झुकाव है। किसके साथ है, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ। अगर मैं इसी इंक्लिनेशन का क्या ले लूँ, टेंजेंट ले लूँ। क्या ले लूँ, टेंजेंट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, स्लोप। क्या मिल जाएगी, स्लोप। तो मैं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, अगर मैं टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन है, उसका टेंजेंट लिया जाए तो ये टेंजेंट क्या होगा, उसकी स्लोप होगी। तो मैं बोल सकता हूं, और ये इसका फर्स्ट और सेकंड कहूंगा, स्लोप इज डिनोटेड बाई एम। किससे डिनोट की जाती है, एम से। रेखा की ढाल को हम एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मैं बोलूँगा एम इक्वल, बोल सकता हूँ यहाँ से आगे, एम इक्वल टेन थीटा। और ये क्या कहलाएगी, अपनी स्लोप। क्या कहलाएगी, स्लोप। आया कुछ समझ में, आया सर। ध्यान से सुनना एक बार। कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया, इसमें लाइन ड्रॉ की। ये लाइन एक्स अक्ष पर दो एंगल बना रही है, थीटा और 180 माइनस थीटा। ये फिक्स है, 180 का होगा, 180 माइनस थीटा ही होगा। ओके। अब मैं कहूँगा अगर इस थीटा को मैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलूँ विद पॉजिटिव एक्स अक्ष, मतलब कि रेखा का झुकाव प्लस एक्स अक्ष के साथ, तो मैं कहूँगा टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर हमने एक रेखा का इंक्लिनेशन का क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया, तो उस रेखा के लिए वही क्या कहलाएगा, उसकी स्लोप कहलाएगी। और स्लोप को एम से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो मैं बोलूँगा एम इक्वल टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्लोप का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, स्लोप का फॉर्मूला बन गया। ये अपनी स्लोप है। अब हम देखते हैं, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो थीटा है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ ही लेना है। किसके साथ लेना है, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ, एक्सिस के साथ। ये थीटा, ये याद रखना है। अगर आपने इधर वाला ले लिया तो आपका आंसर तो आएगा, पर आंसर क्या माना जाएगा, गलत। क्या माना जाएगा, गलत। ओके, तो याद रखना ये कैसे लेना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ लेनी है। ओके, तो देखो आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, मामूली से। इंटेलिजेंट हो आप, कर दोगे। अपनी नोट्स बनाते रहें, साथ के साथ अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, देखिए मैं कहूँगा आपसे कि मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन,
ये कोई लाइन है, इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और दूसरी ये भी लाइन है, इसने भी क्या बनाया 60 डिग्री का एंगल। ओके, दोनों की क्या फाइंड आउट करनी है, स्लोप। आप कहोगे सर दोनों की स्लोप सेम होगी, एम इक्वल, आपको एम इक्वल सर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और टेन 60 करना। आंसर सही है और गलत है, सही है और गलत है सर, ये क्या बात हुई? हाँ, ये सही भी है और गलत भी है, सही इसके लिए है और गलत इसके लिए है, इसके लिए सही। आपके कैसे? मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो थीटा लेना है वो थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ लेना है। तो पॉजिटिव एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाला है पॉजिटिव एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स। तो ये थीटा तो इधर नेगेटिव के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो मैं बोलूँगा कि इसके लिए तो एम आपका बिल्कुल सही है, टेन थीटा, और टेन की वैल्यू टेन 60 और ये आएगा √3। और आप कहोगे सर इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एम टेन थीटा और थीटा की जगह अगर ये 60 तो ये 120, तो ये आ गई 120, और 120 की वैल्यू तो सर हम गजनी हो गई ना गजनी। चलो सिखा देते हैं तुम्हें, 10 90 प्लस 30 क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस 30, और कॉट 30 की वैल्यू आप जानते हो माइनस √3। ओके सर, तो इसकी स्लोप √3, इसकी माइनस √3। अब बात गजब की यह है कि सर क्या स्लोप नेगेटिव हो सकती है? हाँ बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है क्या? हाँ जीरो भी हो सकती है। अब बात यह है कि सर कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी, तो सीखें। चलो चलते हैं, तो देखिए मैं आपसे कहूँगा कि स्लोप, इसके कुछ केस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं, और उन केसों में देखते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। तो मैं कहूँ जैसे कि केस फर्स्ट, थीटा इक्वल 0 डिग्री, मैंने लिखा थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा जो 0 डिग्री है ये किसके साथ है बताओ? इसमें छिपा हुआ है, जब मैंने थीटा इक्वल 0 डिग्री लिखा तो इसका मतलब है ये 0 डिग्री उस लाइन का एंगल है और उसके साथ है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ, ये याद रखना है। तो मैं कहूँ कि ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ये अपना पॉजिटिव एक्स हो गया, ये अपना पॉजिटिव वाई हो गया, ये अपना नेगेटिव एक्स, ये अपना नेगेटिव वाई। डन। अब हमें इसके साथ 0 डिग्री बनाना है, तो मैं कहूँगा ये लो एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का बना रही कि नहीं बना रही है? इसका थीटा कितना माना जाएगा, 0 डिग्री सर। तो यहाँ स्लोप कितनी आएगी, एम इक्वल टेन थीटा और टेन 0 डिग्री, और ये हो जाएगा 0, होगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, अगर कोई लाइन एक्स अक्ष के साथ पैरेलल है, ये एक्स अक्ष इसके साथ क्या है, पैरेलल, तो उसकी स्लोप कितनी होगी, तो पैरेलल, आप तो सोचो क्या होगी क्या होगी क्या होगी। अगर आपको पता है कि पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री बनेगा, और थीटा 0 डिग्री बनेगा तो स्लोप कितनी आएगी, 0। तो इस केस में आपको लिखना है, याद रखना है, क्या याद रखना है कि इस केस में द लाइन इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स के साथ क्या होगी, पैरेलल, एंड ये भी याद रखना है, एंड परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना।
एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, लेकिन वाई एक्सिस के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कब, जब टेन क्या हो, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री। अब बात करते हैं अगर थीटा हम ले लें 90 डिग्री, क्या ले लें 90 डिग्री, तब क्या होगा सर, देखें तो तब क्या होगा, तब मैं कहूँगा देखिए कि सेकंड लेते हैं और थीटा क्या लेते हैं 90 डिग्री, क्या लेते हैं 90 डिग्री। तो देखिए अब तो ये रब कर देते हैं, ये जगह भी काम आ जाएगी। देखिए अब मैं कहूँगा थीटा इक्वल सेकेंड में 90 डिग्री, ले लिया सर। तो मैं कहूँगा इसमें क्या बनेगा, ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। 90 डिग्री बनाने के लिए रेखा कैसे होगी, इस तरीके से। बन रहा है कि नहीं बन रहा 90, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, बन रहा है सर। अब बताइए इसमें स्लोप tan थीटा और थीटा की जगह tan 90, तो m बोलूँगा अनडिफाइंड। क्यों, tan थीटा को डिफाइन ही नहीं कर सकता। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपसे कहे कि अगर किसी भी लाइन की स्लोप अनडिफाइन है, अगर किसी भी लाइन की स्लोप को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इस पोजीशन में जो लाइन होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, वो वाई एक्स के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी और परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्स पे। तो याद रखना है द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वाई एक्स के समांतर होगी और एक्स अक्ष के लंबवत होगी। हिंदी में वाले याद रखें, ठीक है। आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मैं कहूं अगर थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो क्या होगा, तीसरा केस देखिए, अगर थीटा, केस तीसरा क्या कह रहा है, केस थर्ड, ओके। देखिए मैं कहूँ जो थीटा है अपना, ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में इस तरीके से लाइन ड्रॉ होंगी। ऐसे भी हो सकती है, बन रहा है नहीं बन रहा, मान लो ये 30 डिग्री का है, किससे, 0 डिग्री से छोटा, वो सॉरी 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसमें इसकी स्लोप क्या होगी, m इक्वल tan 30, तो मैं बोलूँगा tan 30 की वैल्यू 3, तो मैं बोल सकता हूँ b कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि m इक्वल tan और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी रखी जाए और 90 से छोटी, तो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, ये फिक्स है। तो याद रखना अगर किसी भी लाइन की स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसका एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, कब, जब किसी भी लाइन की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। कैसी है, पॉजिटिव, ओके। अब मैं कहता हूँ कि एंगल अगर 90 से बड़ा लिया जाए और 180 से क्या लिया जाए, छोटा, तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए नेक्स्ट केस 4 इस तरीके कर देते हैं, चलो रफी कर देते हैं, साथ के साथ नोट करते जा रहे हो ना, करते जाना, ओके। देखिए केस 4 मैं कहूँ अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा, ओके, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो मैं कहूँगा कि क्या होगा, देखिए ये है अपनी एंगल इस तरीके से, माना कि ये 120, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो मैं कहूँगा m इक्वल tan 120, और tan 120 की वैल्यू आप जानते हो, tan 90 प्लस 30 और ये क्या हो जाएगी cot 30 माइनस, तो ये क्या आएगी
-√3। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो मैं कह सकता हूँ वी कैन से, मैं भी कह सकता हूँ और तुम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? m इक्वल 10 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो m क्या हो जाएगा? ये ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है। तो अगर किसी भी लाइन की स्लोप नेगेटिव है, कैसी है? नेगेटिव, तो याद रखना है, क्या याद रखना है? याद रखना है कि उसका एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो आपको पता चल गया किसी भी लाइन की स्लोप कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी और कब अनडिफाइन होगी। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। ओके, चलें आगे। चलो सर, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। तो आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे किसी भी लाइन की स्लोप अगर हमें थीटा ना दे रखा हो। क्या ना दे रखा हो? थीटा। कैसे? जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि ये लाइन है, ये थीटा हमें गिवन है, तो हमने इसकी आसानी से क्या निकाल ली? स्लोप निकाल ली, m tan थीटा। अब उसने क्या किया? उसने सेम इसी को बताया। जैसे कि इस पे 2 पॉइंट ले लिए, x1, ये ले लिया कोई x1 y1 और इधर ले लिया x2 y2। अब उसने इस थीटा को क्या कर दिया? गायब कर दिया। क्या कर दिया? इस थीटा को गायब। उसने ओनली ऑन ऐसे दे दिया कि ये x1 है और ये x2 और x1 y1 है और वो x2 y2 है, और थीटा क्या दे दिया? गायब कर दिया। अब बताइए इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप मतलब ढाल, इसकी क्या होगी? अब सर आपने तो अभी इतना ही बताया है कि अगर थीटा दे रखा है तो डायरेक्ट लिख दो m इक्वल tan थीटा। तो इस केस में तो आपने बताया ही नहीं, हमें नहीं बताया, नहीं बताया। बताओ? चलो बताओ। देखिए अब इसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा केस बनेगा, या मैं कहूँगा इसकी हेडिंग डलेगी, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑफ अ लाइन। मैं कहूँगा व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑफ अ लाइन देन इट्स स्लोप। तब इसकी ढाल क्या होगी? मैं कह सकता हूँ जब किसी लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हों तो उसकी ढाल कैसे निकाली जाए? स्लोप। ढाल मतलब स्लोप। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ढाल ढाल। इंग्लिश मीडियम वाले नाराज न होना। ओके, देखिए तो मैं कहूँगा कर दी, इसको मैं x1 y1 डन, और ये पॉइंट अपना x2 y2। ओके, तो आपको पता है, आप बचपन से जानते हो कि ये पॉइंट जो लिखा है इसका मतलब ये है, x1 का मतलब है इस पॉइंट की x अक्ष से, इस सेंटर पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है? x1। इसकी इस तरीके से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? यहाँ तक की, या ऐसे बोल सकता हूँ, ये कितनी है? x1। और इस पॉइंट की यहाँ से कितनी है डिस्टेंस? x2। कितनी है? x2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई फिर? ये वाली डिस्टेंस दिख रही है ना, ये ओनली है, तो ये हो गई x2 माइनस x1। हुई कि नहीं हुई? हो गई। यहाँ से यहाँ तक की x1, यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये कितनी हो गई? x2 में से x1 माइनस कर दिया। ओके सर, मैं कहूँ ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाएगी y1 और ये डिस्टेंस कहलाएगी y2। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? सर कहलाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर मैं ये वाली निकालना चाहूँ तो ये अपनी हो गई y2 माइनस y1। हो गई सर। ये 90 डिग्री का है, मैं परपेंडिकुलर मानूंगा इसको। तो अपना ये ट्रायंगल बन गया। अगर मैं इसको A नाम दे दूँ, इसको B दे दूँ और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ P। क्या दे दिया? P। तो मैं कहूँगा, और आपको पता है, मान लो ये एंगल अगर कोई थीटा एंगल है,
ऐसा माना, लेट माना, तो ये भी क्या होगा, थीटा। कोई ना कोई एंगल तो होगा यहाँ पे, ये तो फिक्स है, एंगल गायब कर रखा है तो क्या हुआ, मैंने मान लिया कि यहाँ थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। तो मैं कहूँगा कि बी नो दैट क्या, एम इक्वल टेन थीटा। डन। अब मुझे इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ए पी बी, ओके, ए पी बी में, तो टेन थीटा, और टेन थीटा आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अपना परपेंडिकुलर क्या है सर, अपना परपेंडिकुलर है बाई टू माइनस बाई, ए वाली लेंथ कितनी है, बाई टू माइनस बाई वन, और बेस ये रहा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो टेन थीटा क्या बन गया, बाई टू माइनस बाई वन, ये तो ऊपर ही ये बन गया। अब मैं कहूँगा इस टेन थीटा को यहाँ रख देता हूँ, तो मैं कहूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो एम इक्वल टेन थीटा इक्वल बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। आया कि नहीं आया, आ गया सर, बोलो आ गया ना। अगर हमें किसी भी लाइन की क्या ना दे रखी है, एंगल अगर गायब कर दिया और 2 पॉइंट दे रखे हो, तो मैं कहूँगा उसकी स्लोप डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एम इक्वल लिखोगे बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अब मैं स्लोप को, अगर थीटा दे रखा हो तो एम इक्वल टेन थीटा, और थीटा ना दे रखा हो तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो एम इक्वल बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी स्लोप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। अब मैं कहूँ कि सर जरूरी थोड़ी है लाइन ऐसे ही हो, आपने एक केस और बताया है ना, ये वाला, ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तब क्या होगा, तब क्या, तब भी यही फॉर्मूला आएगा क्या, पता नहीं सर। तो चलो उस फॉर्मूले को वहीं रहने देते हैं और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और तब देखते हैं क्या होता है। ये इसकी पहली पोजीशन है और दूसरी पोजीशन अभी देखते हैं, ये वाली। इसको यही रहने देते और देखिए मैं कहूँगा आपसे, क्या कहूँगा वही सेम, मैंने ऐसे कोई लाइन ले ली और मैंने कहा इसका ये वाला पॉइंट है x1 बाई वन, ओके, और ये वाला पॉइंट है x2 बाई टू। डन। वही सेम ये वाली लाइन कितनी होगी सर, x1, और ये वाली कितनी होगी, ये वाली ओनली वन, ये वाली यहाँ तक की x2 सर। तो बताइए ये जो बची ये वाली, तो ये कितनी होगी सर, x1 माइनस x2। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी सर। क्या होगी, x1 माइनस x2। डन। और ये वाली लेंथ यहाँ तक की कितनी होगी सर, बाई वन, और यहाँ से यहाँ तक की सर बाई टू, ओके, हो गई। तो ये वाली लेंथ कितनी बची, ये वाली सर बाई टू माइनस बाई वन। डन। डन सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँ मान लो अगर ये एंगल कोई, जैसे हमें पता है स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा कौन सा एंगल यूज करते हैं, ये वाला। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा सर, 180 माइनस थीटा। कितना होगा, 180 माइनस। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा। हाँ सर इतना ही होगा, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं कहूँ अब अगर इसकी स्लोप मैं कहूँ तो बी नो दैट क्या, एम इक्वल 10 और थीटा की जगह कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर। इसकी स्लोप कितनी आ रही है, m इक्वल 10 180 माइनस थीटा। आ रही है, आ रही है सर। तो देखो
इसको 1 मान लिया। अब मुझे tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू इससे निकालनी है। तो मैं कहूँ वही सेम, अगर मैं इसको a मानूँ, इसको b मानूँ और इस पॉइंट को मान लेता हूँ b, मान लिया सर। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ए बी पी, तो मैं कहूँगा tan 180 माइनस थीटा परपेंडिकुलर, भाई ये तो tan ही है, थीटा की जगह 180 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 180 माइनस थीटा, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर क्या है अपना, बोलो, बाई 2 माइनस y1, और बेस क्या है, x1 माइनस y1 सर है, सॉरी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। अब बात यह है कि सर इस फॉर्मूले में आ रहा है x2 माइनस x1 और हमारा आ रहा है x1 माइनस x2, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो आपको पता है इस फॉर्मूले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो मैं कहूँगा एक काम करना, ये स्लोप ये नहीं होगी इसकी, सॉरी ये स्लोप 180 माइनस थीटा नहीं होगी, इसकी स्लोप होगी tan थीटा, स्लोप तो यही होगी, ये गलती से लिख दिया था, सॉरी इसके लिए, स्लोप तो इसकी यही होगी tan थीटा, स्लोप कितनी होगी, tan थीटा ही होगी, स्लोप tan थीटा ही रहेगी, क्योंकि 180 माइनस थीटा से तो कभी निकाल ही नहीं सकते स्लोप, ये तो इधर वाला, हम तो इस एंगल से निकालेंगे, तो स्लोप तो tan थीटा ही होगी, इसके लिए सॉरी। फिर मैं कहूँगा tan 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा। अब देखो ये बाई 2 माइनस y1 लिख रहा है, और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, x2 माइनस x1 ले लिया, तो अब ये माइनस पूरे पे लग जाएगा, तो माइनस tan थीटा माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और दोनों कट जाएंगे, तो क्या आ गया, tan, बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो देखिए tan थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ और ये बोल सकता हूँ, वही है ना, सेम। पहले ये लिख दिया था tan 180 माइनस थीटा, इसके लिए सॉरी सर, क्या सॉरी सर, आप तो छोटी छोटी गलतियों पर हमारे नंबर काट लेते हैं पूरे, सॉरी, अगेन सॉरी। देखिए मैं कहूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाई 2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारी लाइन चाहे ऐसे ड्रॉ हो चाहे ऐसे ड्रॉ, कैसे, चाहे वे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, स्लोप अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप इसी फॉर्मूले से निकलेगी, बाई 2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी सर, निकल रही है ना, आराम से निकल रही है सर, निकाल के देखें, निकालो सर, देखो देखिए, मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, रैंडमली मान लो क्वेश्चन है, मैंने आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, और पॉइंट मैंने कुछ भी दे दिया आपको, जैसे मैं कहूँ 6, 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट 6 5, और इसमें दे रखा है बाई 2 माइनस y1 और x2 माइनस 2 3, ओके। तो स्लोप क्या होगी, तो मैं कहूँगा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो स्लोप होगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होगी। तो y2 की जगह 3, y1 की जगह 5 और x2 की जगह 2 और इसकी जगह 6, तो ये कितना आ रहा है, -2 और -4, तो कितनी हो गई, 2, माइनस से माइनस 2 से, तो स्लोप आ गई, बोलो आई कि नहीं आई, आ गई सर हाफ, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अगर
कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उन 2 पॉइंटों से आपको स्लोप निकालनी हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और x1/1 x2/2 की वैल्यू पुट कर दो और आपकी क्या निकल के आ जाएगी, स्लोप निकल के आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं आगे। क्या चलते हैं आगे? अब मैं कहूँ कि चलो ये तो हम एक ही लाइन से खेल कूद रहे थे कि नहीं। अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 लाइन दे रखी हो, कितनी लाइन दे रखी हो, 2 लाइन, 2 लाइन्स गिवन हो, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 लाइन हो, मैं कहूँ एक लाइन जैसे कि ये है और एक लाइन ये है, जरूरी नहीं ये लाइन ऐसे ही हो, ये लाइन कैसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कैसे हो सकती है, अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हो, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हो और इंटरसेक्ट ना करें। देखो मैं कहूँ अगर ये दोनों लाइन, पहली कंडीशन तो है पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो गई। दूसरी पोजीशन ये है कि पैरेलल होंगी तो ही हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, पैरेलल नहीं है तो हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। दोनों लाइन क्या हो गई, बिल्कुल सेपरेट। जैसे कि पैरेलल नहीं है, ये वाला केस है, ये वाला केस पैरेलल ही नहीं है, हम कैसे निकाल पाएंगे नेम रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। लेकिन पैरेलल है तो हम देखेंगे कि इनकी जो स्लोप होगी उसमें क्या रिलेशन होगा। दूसरी बात, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हों, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, हो सकता है कोई थीटा पॉइंट हो, कोई थीटा एंगल हो, जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर पे भी हो सकती है, कि नहीं हो सकती। तो हमारी 3 पोजीशन बनती हैं कि लाइन पैरेलल हो, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करती हूँ और किसी भी थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट करती हूँ। ये थीटा है और ये वाला एंगल मान लेता हूँ मैं फाई, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे। अगर इनकी हमें स्लोप क्या दे रखी हो, गिवन हो, या इनका एंगल गिवन हो, तो हम क्या करना है, रिलेशन निकालना। जैसे कि सबसे पहले ये निकालते हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप, तब उनकी स्लोप क्या होगी। तो देखिए अच्छे से पढ़ना। देखिए मैं कहूँ इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तब देखिए क्या होगा। तो मैं कहूँगा हो गई, पैरेलल हो गई। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, दिख नहीं रहा ठीक से, देखिए देखिए एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। मैं कहूँ ये एंगल अपना अल्फा और ये एंगल अपना बीटा, ये अपनी लाइन माना कि फर्स्ट है और ये सेकंड। तो मैं कहूँगा स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन की स्लोप माना कि m1 क्या होगी, tan अल्फा, थीटा की जगह क्या है, अल्फा। ओके, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या होगी, m2 इक्वल tan बीटा। ओके, अब मैं कहूँ दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल समांतर, तो क्या होगा, अल्फा इक्वल बीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूँ बी कैन से, यहाँ लिख देता हूँ बी कैन से क्या कह सकता हूँ, tan अल्फा इक्वल tan बीटा भी होगा कि नहीं होगा, होगा अगर ये दोनों इक्वल हैं अल्फा और बीटा। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब संगत को। तो क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, m1 इक्वल m2। कितना शानदार रिलेशन आया है कि नहीं आया है। अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, स्लोप इक्वल होंगी। क्या होंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हैं। कब इक्वल कब होंगी, जब लाइन पैरेलल हो। क्या हो, अगर लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, इंटेलिजेंट हो। अब देखो, अगर दोनों लाइन क्या कर रही हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्या हो, परपेंडिकुलर, क्या हो, परपेंडिकुलर, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा। तो देखते हैं क्या रिलेशन। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ। कैसे, देखो ऐसे, एक लाइन ये हो गई, थोड़ा और बड़ा बना दे डायग्राम, ओके, एक लाइन ये हो गई और ये हम सोच रहे हैं अच्छा सा डायग्राम बन जाए। ये बन गया, ओके। मैं कहूँ ये कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है, कितना है, 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये मान लो अपना अल्फा, ये मान लो अपना बीटा, वही, ये अपनी फर्स्ट लाइन, ये अपनी सेकंड लाइन और ये अपनी फर्स्ट। तो मैं कहूँ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगी, m1 इक्वल 10 अल्फा और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या होगी, m2 इक्वल ये फर्स्ट और ये सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए, अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है, 90, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब मैं कह सकता हूँ अगर ये दोनों, ये बीटा है, ये 90 है, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, बीटा प्लस 90, कितना होगा, बीटा प्लस 90, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और अगर आप चाहो कि मैं कहूँ कि ये एंगल कितना होगा, तीन एंगलों का सम कितना होता है ट्रायंगल के, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, अंतःकोणों का ये होता है 180, तो 180 में से क्या कर दूंगा, माइनस 90 प्लस बीटा कर दूंगा, तो कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 माइनस बीटा, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होता है, मैं कहूँ कि अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा होता है 180। ये मैंने बता रखा है इन दोनों का सम होता है 180। तो देखिए यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या निकलेगी, 180 माइनस 90 माइनस बीटा। तो मैं कह सकता हूँ 180 माइनस 90 प्लस बीटा, तो हो जाएगा 90 प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 प्लस बीटा। आ गई सर। अब देखो मैं इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 90 प्लस बीटा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। तो मैं कहूँगा चूँकि अल्फ़ा इक्वल 90 प्लस बीटा, तो मैं कहूँगा m1 10 90 प्लस बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वही इस फॉर्मूले को आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने चीख के चिल्ला के बताया है। कितना होगा, 90 प्लस बताओ बीटा माइनस कॉट बीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम एन इक्वल माइनस 1/10 बीटा लिख सकता हूँ। और 10 बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, m2 तो कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और m1 इक्वल आ जाएगा माइनस 1/m2, तो हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल माइनस। वाह, कितना शानदार रिलेशन निकल के आया है। अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पर, तो उनकी जो स्लोप होगी वो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा,
-1 आएगा। कब आएगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हों, इंटरसेक्ट कर रही हों। और इंटरसेक्ट किस पर कर रही हों? 90 डिग्री पर कर रही हों। किस पर कर रही हों? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हों। तो दोनों की स्लोपों का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? -1। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद। और इससे अगले वाला केस है, अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी भी थीटा डिग्री पर क्या करें? इंटरसेक्ट, तो वो थीटा एंगल कितना होगा ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।